नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि डीएमके नेता दयानिधि मारन ने एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है, जिस बयान को लेकर अब लगातार बवाल मचता नजर आ रहा है। दरअसल डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कहा है कि तमिलनाडु में सड़कों और शौचालय साफ करते हैं यूपी बिहार के हिंदी भाषी। जी हाँ, उनका यही कहना है कि यूपी बिहार के लोग जो कि हिंदी भाषी हैं वो तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। तो डीएमके सांसद के इस बयान पर अब हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी इस मामले को लेकर उन्हें जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषियों को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कें या शौचालय साफ करते हैं। द्रमुक सांसद की इस विवादित टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर अब वायरल हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस क्लिप को शेयर करते हुए इंडी ब्लॉक में शामिल यूपी और बिहार की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया। क्लिप में मारन अंग्रेजी और हिंदी सीखने वाले लोगों की तुलना करते सुने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी वाले आईटी कंपनियों में चले जाते हैं और हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने पोस्ट में इंडी ब्लॉक पर देश के लोगों को जाति, भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और डीएमके सांसद की इस टिप्पणी के खिलाफ गठबंधन की निष्क्रियता की आलोचना की। हाल की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी ब्लॉक का एजेंडा सनातन धर्म का अपमान करना और देश के लोगों को विभाजित करना है। भाजपा नेता ने दयानिधि मारन द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मारन की टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के इंडी ब्लॉक के नेताओं की आलोचना की और पूछा कि वे चुप क्यों हैं। शहजाद पूनावाला ने पूछा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, सपा, अखिलेश यादव इस पर कब स्टैंड लेंगे। द्रमुक के एक अन्य सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार के खिलाफ इंडी ब्लॉक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा था। शहजाद पूनावाला ने पुरानी घटनाओं को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र किया और उनकी आलोचना की। अब फिर से एक बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीयों को और हिंदी के प्रति जो शब्दावली इस्तेमाल की है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पर यह संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। हाल ही में उनके दूसरे सांसद सेंथिल कुमार ने गौमूत्र राज्य कहा था। उस समय पर भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इसमें विश्वास रखती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था जब वो अमेठी से हारे, प्रियंका वाड्रा ने मजाक उड़ाया था, चन्नी जी ने जब भैया बोला था तब, उसके बाद जिस प्रकार से डीएमके के लगातार नेताओं के इस प्रकार के बयान आए हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ, और इस पूरे प्रकरण पर इंडी अलायंस के लोग लगातार चुप रहे, शांत रहे। आज सवाल बनता है कि पहले सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, तब ये लोग चुप रहे। उसके बाद ओबीसी के नाम पर जाति में भेदभाव करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया। अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है। और जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के खिलाफ बोला गया, उस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कुछ बयान आ ही नहीं रहे। ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडिया अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। सनातन को गाली दो, भारत के लोगों का विभाजन करो, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यही इनके गठबंधन का विषय है और इसीलिए आज ये लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे डीएमके के खिलाफ। 2021 में उस वर्ष केरल विधानसभा चुनाव से पहले वायनाड लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जब वो उत्तर प्रदेश में अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो अलग प्रकार की राजनीति के आदी थे। 2022 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बचाव किया था, जब उन्होंने कहा था कि पंजाबियों को एकजुट होना चाहिए और यूपी, बिहार और दिल्ली के भाइयों को राज्य पर शासन नहीं करने देना चाहिए। पूनावाला ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया। हाल ही में तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि न केवल सनातन का विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसका उन्मूलन होना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी के पदभार संभालने के बाद उनका एक पुराना वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका डीएनए बिहार से है ना, कि तेलंगाना का
वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर अपने तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि डीएमके सांसद दयानिधि मारन का कहना है कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं, सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत है? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि डीएमके और इंडी गठबंधन को हिंदी भाषी बिहारी भाइयों और बहनों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी लिखा कि हिंदी भाषी लोग हमारे लिए सड़कें साफ करते हैं और शौचालय साफ करते हैं। ऐसा डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि तुम्हारी सोच कि हम दक्षिण भारतीय हैं, हमारी सोच कि तुम भारतीय हो जो दक्षिण से हो। तुम्हारे पर दया आती है दयानिधि। वैसे तो जवान देश के लिए जान देता है, पर तुम्हारी उचित टिप्पणी पर यह जरूर बताना बनता है कि देश और तिरंगे के लिए किसी ने सबसे ज्यादा शहादत दी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जवानों ने दी है। हमारे हिंदी भाषी भाई बहनों का अपमान करना ही घमंडिया का डीएनए है। खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए कि डीएमके और इंडी गठबंधन हिंदी भाषी भाइयों और बहनों से नफरत क्यों करते हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि तमिलनाडु में डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का बयान बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। यह हम बिहारियों का अपमान है जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताए जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेता कि क्या आप इनके बयान से सहमत हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या इसमें भी आपका मौन समर्थन है? मुख्यमंत्री जी, आपकी विफल नीतियों का ही परिणाम है कि बिहारियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है और फिर ऐसे अपमानित होना पड़ रहा है। वहीं सम्राट चौधरी ने लिखा कि घमंडिया गठबंधन के दल डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का कहना है कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और सड़कों पर शौचालय साफ करते हैं। घमंडिया गठबंधन लगातार बिहार के लोगों का अपमान कर रहा और नीतीश बाबू और लालू जी सत्ता के लोभ में बिहार वासियों को अपमानित होते हुए देख भी रहे हैं। घमंडिया गठबंधन हिंदी भाषी लोगों से इतनी नफरत आखिर क्यों करता है? आखिर उन्हें इससे क्या तकलीफ है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। और इस मामले पर जो सबसे हैरान करने वाला है वो है इनका रिएक्शन, क्योंकि ये किसी तरीके से कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहा। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से बयान जो है अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिला है, या इस तरीके की बयान अगर आप कहेंगे कि उनके द्वारा दिया गया है। कई बार कई तरह की बयानबाजियां की गई, हर बार जो है किसी न किसी को अपमानित किया गया। और एक चीज जो कंटिन्यू देखने के लिए मिली वो देखिए इनकी चुप्पी, क्योंकि इन्होंने कभी भी ना उदय स्टालिन के खिलाफ, ना अगर आप कहेंगे रेड्डी के खिलाफ, और ना अब जो है आप कह सकते हैं दयानिधि के खिलाफ ना कोई एक्शन लिया, ना किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी, या फिर उनके बयान से किनारा करने का प्रयास किया, या फिर उनके बयान को गलत बताया। देखिए, वो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है। तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। ऐसा है कि इस अहंकार पर मैं क्या बोलूं, भर्त्सना करता हूं। मिस्टर दयानिधि मारन, स्टॉप इंसल्टिंग द बिहारी बॉयज हु सर्व देयर। क्या मतलब है इसका? बिहार के लोगों की एक परंपरा है, संस्कार है, सत्कार है। नीतीश कुमार की सरकार के कारण अगर काम करने का अवसर नहीं मिलता तो आपके यहां जाते हैं तो काम करते हैं ना, तो उनके श्रम का आप इस तरह से अपमान करेंगे, बहुत भर्त्सना योग्य है। ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी बयान के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है, जो कई तरह के सवाल को जन्म देता है कि क्या वो इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके के बयान, इस तरीके की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसे प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। क्योंकि एक जो सांसद है, डीएमके का सांसद है, वो सांसद खुलेआम, खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर यह बयान देता है कि बिहार और यूपी से आए हुए लोग जो कि हिंदी भाषी हैं, वो लोग सड़कें और टॉयलेट साफ करते हैं। कई सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो अगर आप कहेंगे कि मान सकते हैं कि बहुत सारे बिहार और यूपी के लोग हैं जो मजदूर वर्ग में है, जो काम करते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से जो है अपनी रोटी जो है जुगाड़ करते हैं। लेकिन जैसा कि नेताओं ने भी जवाब दिया है कि बिहार और यूपी से ही सबसे ज्यादा जवान जो है वो आगे निकल कर आते हैं देश की रक्षा के लिए। और वो जब रक्षा करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला तमिलनाडु का है, या सामने वाला जो है डीएमके का है, या फिर सामने वाले ने कभी उनके खिलाफ कुछ चीजें कही थी। वो सिर्फ और सिर्फ बचाने का काम करते हैं।
कई सारे जो आईएएस और आईपीएस है वो बिहार से ही निकल कर आते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अगर आप कहेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो निकल कर आते हैं वो ज्यादातर यूपी और बिहार के अगर आप कहेंगे कि लोग होते हैं। तो ऐसे में एक आप कह सकते हैं स्पेसिफिक तौर पर यूपी बिहार के लोगों के लिए इस तरीके की नफरत जो है डीएमके नेताओं में आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। उन्हें उस हर हिंदी भाषी से दिक्कत है जो कि हिंदी में बात करता हो या फिर जो अपनी बातों को स्वतंत्रता से रखना चाहता हो, उन्हें हर उससे तकलीफ है। और यही कारण है कि इस तरीके से लज्जित कर देने वाले बयान जब दिए जाते हैं तो इसका समर्थन अगर आप कहेंगे कि चुप होकर विपक्षी गठबंधन करता है। यहाँ पर जबकि कई सारे लोग, सबसे बड़ी बात है कि बिहारियों के बारे में कहा जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो भी अब इस मामले पर खुलकर बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। वो भी इस मामले पर सामने आकर टिप्पणी करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी इस मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब इंडी गठबंधन के कई सारे नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरीके के बयान पर भी इनका जमीर नहीं जाग रहा है, इस तरीके के बयान पर भी इन्होंने चुप्पी रखी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन के बाप का पैसा वाले तंज पर निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा है कि जुबान अपनी कंट्रोल में रखे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाप के पैसे वाले तंज का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि अपने शब्दों का चयन करने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उदयनिधि के इस महीने की शुरुआत में केंद्र द्वारा तमिलनाडु को कथित तौर पर धनराशि नहीं दिए जाने के बारे में कहा था। हम किसी के बाप का पैसा नहीं मांग रहे, हम केवल तमिलनाडु के लोगों द्वारा भुगतान किए गए कर का हिस्सा मांग रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के इसी बयान के जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब वो मंत्री हैं तो उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वो पिता के पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करके सत्ता का आनंद ले रहे हैं या नहीं? क्या मैं ऐसा कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने लोगों ने सुना है, तो क्या हम इसके लिए उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं? राजनीति में पिता और माँ को घसीटना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में उदयनिधि जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें अपनी जुबान पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप हो। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र ने हाल ही में बारिश के प्रकोप के दौरान राज्य को 900 करोड़ रुपए पहले ही वितरित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो ये नहीं कह रही हूं कि यह मेरे पिता का पैसा है या उनके पिता का पैसा है। इस बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुरोध के बावजूद निर्मला सीतारमण ने पैसा प्रदान करने से इनकार करके राज्य के लोगों का अपमान किया है जो आपदा से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीतारमण ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए द्रमुक सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुश्मन देश पर युद्ध छेड़ने की क्रोधपूर्ण भाषा में जवाब जो है दिया था, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमण ने एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर उस पर उन्होंने जो पलटवार किया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें और सबसे पहले अपनी जुबान को संभाल कर बोले। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है, आगे जाना है तो शब्दों का चयन बहुत ही सटीक तरीके से करना होगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से डीएमके के सांसद के विवादित बोल है जहां पर उनका ये कहना है कि यूपी बिहार के लोग जो है वो वहां पर टॉयलेट साफ करते हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेता उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि क्या उन पर भी एनएसए लगाया जाएगा जिस तरीके से मनीष कश्यप पर इन्होंने एनएसए लगाया था। क्योंकि मनीष कश्यप ने जब एक बयान दिया था तो इनके द्वारा उस पर एनएसए लगाने का काम किया गया था, लेकिन जब उनके ही सांसद इस तरीके से घटिया बयान दे रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, उससे क्या हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।